जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में दिवाली के दूसरे दिन यानी कि आज पड़वा है। पड़वा को गोवर्धन की पूजा की जाती है। अन्नकूट का प्रसाद भी आज मंदिरों में मिलता है। तो इसे दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाएं और सब तरह की रसोई मिठाई भगवान को भोग लगाएं। जैसे 56 तरह का भोग भी कहते हैं इस अन्नकूट के प्रसाद को। ब्राह्मण को भी आप जिमा सकते हैं और नहीं तो एक थाली मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। और अन्नकूट का प्रसाद सबको बांट कर खुद भी लें। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मोली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, 4 गुड़ की सुहाली, दक्षिणा, सफेद कपड़ा चढ़ाते हैं और गोवर्धन कर सिर पर झरना रख देते हैं। पूजा करने के बाद वापस अपने घर में रख लें और 4 फेरी दें। गोवर्धन का गीत गाएं, 4 बधावा गाया जाता है और पूजा का चढ़ावा मिश्रानी को दे देते हैं, पंडतानी को दे देते हैं। देखिए, गोवर्धन की पूजा सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। कई घरों में सुबह की जाती है और कई घरों में शाम को की जाती है। अगर आपके यहाँ शाम को की जाती है तो शाम को करें, सुबह की जाती है तो सुबह करें। जिस विधि विधान के साथ की जाती है वैसे आप करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है, कोई आगे पीछे बताने वाला नहीं है, तो आप सिर्फ भगवान जी का जो प्रसाद है वो बना करके श्री कृष्ण भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर से आप थोड़ा सा अन्नकूट का प्रसाद ला करके वो ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी रूप में जो है फिर वो गोवर्धन जी का नाम आ जाता है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो। आज हम गोवर्धन अन्नकूट की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से हमारे भाग्य की लकीरें कहते हैं बदल जाती है और हमारी किस्मत जो है खुल जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सब तो बक्रासुर संहारक मेघ देवता इंद्रराज देवराज की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा और जीवों को पार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाग जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वालों, गोपांगनाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा। चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घरों से लाकर समधूर मिष्टान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से व्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज आ गए। पूछने पर व्रज नागरिकों ने बताया, श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक को गए तथा घिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज
तुम महलों में सुख की नींद खुमारी ले रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारा पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल में जाकर प्रलयंकारी मूसलधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। पर्वताकार प्रलयंकारी बादल वर्ज की ओर उमड़ पड़े। अचानक वर्षा देखकर वर्ज घबरा गया। सभी व्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल वाले गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपियों उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं वर्ज में गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर बहुत पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन महाराज की आरती करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानों में कुंडल सोहे रहे, तेरे गले में बैजंती माल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज रही। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरे दे रहे नगर और नार, तेरी दे रहे नर और नार हो नार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे जतिपुरा में दूध चढ़त है, तेरे जतिपुरा में दूध चढ़त है, तेरी हो रही जय जयकार हो कार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरे चरणों में मानसी गंगा बहे, तेरी माया परंपार हो पार, तेरे माथे भी मुकुट विराज रयो। ब्रजमंडल जब डूबत देखा, ब्रजमंडल जब डूबत देखा, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखे, ग्वाल बाल जब व्याकुल देखे, लिया नख पर गिरवर धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गली में, वो तो खेल रयो नंद लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। चंद्र सखी बल भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, तेरे चरणों पे बलिहार ओ हार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज
महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने गोवर्धन महाराज की कथा सुनी है। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं, शेयर करें, ताकि आपको भी घर बैठे करोड़ गुना फल की प्राप्ति हो। कार्तिक के महीने में हम कुछ भी कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भी भर देते हैं सुनते टाइम पे, तो भी हमें करोड़ों गुना फल की, अमोघ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीना ऐसा पावन महीना आया है, अगर आपने अभी तक कथा स्मरण स्नान कुछ भी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज से आप कथा श्रवण कर सकती हैं। 5 दिन के पंच भिक्षु आएंगे, तब उसमें मैं आपको सारी कथा बताऊंगी कैसे की जाती है। 1-2 दिन पहले ही आपको बता दूंगी, ताकि आप वो पंच भिक्षु ना रह जाए आपके, उससे आप कर सके कि कैसे करना है आपको। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा में नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम भक्तों।